हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद, अलग देश चाहते हैं इंडियन मुस्लिम। जी हां, प्रोफेसर के विवादित पोस्ट से मच गया हड़कंप, शो कोज हुआ जारी। जी हां दोस्तों, बताएंगे भारत के इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का देश विरोधी पोस्ट। जी हां दोस्तों, जिसके बाद पूरे भारत में मच गया हड़कंप। बताएंगे क्या किया था इसने पोस्ट, साथ ही साथ आपको बताएंगे जस्टिन ट्रूडो की भारत के बाद अब फिर हुई बेइज्जती, जमैका में खराब हुआ कनाडा का पीएम का कबाड़ ताजमहल। साथ ही साथ बताएंगे पाकिस्तान में एक और विरोधी सुन्नी लीडर की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने किया है ये हत्या। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से समर्थन करते हो तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद, अलग देश चाहते हैं इंडियन मुस्लिम। प्रोफेसर के विवादित पोस्ट से मच गया हड़कंप। बता दें, बिहार के जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी छपरा के एक प्रोफेसर का देश विरोधी सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है। मामला उजागर होने के बाद हड़कंप मच गया है। नारायण कॉलेज गोरिया कोठी सीवान के असिस्टेंट प्रोफेसर खुर्शीद आलम ने पाकिस्तान का समर्थन और मुसलमान के लिए अलग देश की मांग करते हुए यह पोस्ट डाला है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जेपी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर रंजीत सिंह ने कहा है कि उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। नियम संगत और सही जवाब नहीं मिलने पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी हां, प्रोफेसर खुर्शीद आलम ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कि मैं राज्य और देश की सरकारों से अपील करता हूं कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ा एक अलग राष्ट्र चाहते हैं। ये पोस्ट सामने आते ही जेपी यूनिवर्सिटी समेत पूरे सारण जिले का माहौल बदलने लगा है। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने खुर्शीद आलम की इस गतिविधि के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और खोले भी क्यों ना, इतनी बड़ी बात जो कही गई है, देश विरोधी बयान दिया गया है। खुर्शीद आलम का ये पहला विवादास्पद पोस्ट नहीं है। इसके पहले भी उसने फेसबुक पर पाकिस्तान का समर्थन और भारत का विरोध करने वाले बयान जारी किए थे। इससे पहले उन्होंने लिखा था कि यूनाइटेड पाकिस्तान बांग्लादेश जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ में पाकिस्तान का झंडा फहराने वाले युवक की गिरफ्तारी पर भी उन्होंने देश विरोधी बयान जारी किया था। खुर्शीद आलम ने तब लिखा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हमें भी सहमति और आत्मनिर्णय का अधिकार है। जी हाँ, अब ऐसे में इस पोस्ट को देखने के बाद प्रोफेसर खुर्शीद आलम के ऊपर कार्रवाई की मांग की जा रही है। उनकी ओर से विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर रणजीत कुमार को ज्ञापन दिया गया है। अब ऐसे में दोस्तों, भारत देश में रह करके जिस प्रकार से इंडियन मुस्लिम को जरिया बना करके दोस्तों प्रोफेसर खुर्शीद आलम ने ये पोस्ट किया है, कहीं ना कहीं अगर आप भी मानते हैं कि ये देश विरोधी वाकई में बयान और इन पर कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और क्या सजा मिलनी चाहिए दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखकर आप लोग बताइएगा। साथ ही साथ मेरा भारत महान और जय हिंद जय भारत जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर जस्टिन ट्रूडो की भारत के बाद अब फिर हुई बेइज्जती, जमैका में खराब हुआ कनाडा का पीएम का कबाड़ ताजमहल। जी हां, कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की फिर हुई फजीहत। सपरिवार छुट्टी मनाने गए थे जमैका, प्लेन ने दे दिया दोबारा गच्चा। दरअसल भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई है। G20 के दौरान नई दिल्ली में सरकारी विमान के धोखा देने के बाद अब एक बार फिर से जस्टिन ट्रूडो जमैका में छुट्टी मनाने के दौरान फंसते फंसते बचे। जस्टिन ट्रूडो के विमान में तकनीकी खराबी आ गई और उसके उड़ान पर संकट के बादल मंडराने लगे। इसके बाद कनाडा से एयरफोर्स ने अपने 2 प्लेन भेजे, तब जाकर उसे ठीक किया जा सका। इस वजह से जस्टिन ट्रूडो की अब दुनिया भर में फिर जमकर किरकिरी हो रही है। इससे पहले नई दिल्ली में G20 के दौरान कई दिन तक जस्टिन ट्रूडो फंस गए थे, उन्हें सेना के विमान की मदद से वापस जाना पड़ा था। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान में ईरान विरोधी सुन्नी लीडर की गोली मारकर हत्या। जी हाँ, पाकिस्तान में शुक्रवार को इस्लामाबाद के गौरी टाउन में 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने सुन्नी उलेमा काउंसिल यानी SUC के नेता मौलाना मसूद उर रहमान उस्मानी की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक पर आया बंदूकधारियों ने उस्मानी की कार को रोका और गोलियां बरसा दी, जिससे मौलाना मसूद की मौके पर ही मौत हो गई। हमले में मसूद का ड्राइवर भी गोली लगने से घायल हो गया, उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मसूद की हत्या की फिलहाल किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। मौलाना मसूद को ईरान विरोधी माना जाता है। इस हत्या के पीछे एक संभावित पहलू ईरान को भी माना जा रहा है। आरोप है कि पाकिस्तान स्थित कट्टर सुन्नी आतंकवादी हाल ही में ईरानी बलों पर हुए हमलों में शामिल था। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में बीते महीने हुए एक पुलिस थाने पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले को लेकर ईरान ने पाकिस्तान को घेरा था। इस समय ईरानी विरोधी पाकिस्तानी सुन्नी गुटों पर उंगली उठी थी। ऐसे में इसे ईरान के बदले की तरह भी कुछ लोग देख रहे हैं। वाकई में दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर थी। एक और खबर की ओर चलें, जहां पर QBZ राइफल, ग्रेनेड जैसे बड़े बड़े हथियार हमास के पास मिला। चीन के घातक हथियारों का बड़ा जखीरा ड्रैगन पर हुआ इजराइल आग बबूला। बता दे, इजराइल और हमास के बीच
बीच युद्ध शुरू हुए करीब 3 महीने हुए हैं और अब तक गाजा पट्टी पर नेतन्याहू की सेना पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाई है। इसी बीच इजराइल की सेना ने हमास के हथियारों को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने कहा कि उन्हें गाजा में हमास के ठिकानों से चीनी घातक हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा हाथ लगा है। इसमें QBZ असॉल्ट राइफल और QLZ-87 ऑटोमेटिक ग्रेनेड शामिल है। इसके अलावा चीन से M16 राइफल की गोलियां भी हमास को मिली है। इसके अलावा चीन से हमास को जासूसी के कई हाईटेक उपकरण भी मिले हैं। इजराइल के जांचकर्ता अब ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये उपकरण किस तरह से हमास के पास पहुंचा। इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि कहीं चीन सीधे तौर पर हमास को हथियारों की सप्लाई तो नहीं कर रहा। बता दें कि इजराइल को लगातार चीन झटका देता रहा है। ऐसे में अधिकारी ने चेतावनी दी है कि इन हथियारों और संचार उपकरणों की मदद से हमास ने अपनी सुरंगों का इस्तेमाल करते हुए 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया हो सकता है। इस बड़े खुलासे के बाद इजराइल और चीन के बीच रिश्ते अब संकट में आते दिखाई दे रहे हैं, जो एक समय में काफी मधुर थे। इजराइल ने कई हथियार बनाने में चीन की मदद भी की थी। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल अब देखना ये होगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का क्या रिएक्शन रहता है। अगली खबर आपको बता दें, जहां नौसेना के हीरोज ने बीच समंदर में बचाई जान, क्रू ने लगाए भारत माता की जय के नारे। जी हाँ, शुक्रवार को भारतीय नौसेना ने मार्कोज कमांडो ने एक रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। भारत के कारोबारी विमान को अरब सागर में सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था। नेवी के मार्कोज कमांडो ने वहां पहुंचकर सभी क्रू मेंबर्स की जान बचाई। रेस्क्यू मिशन के बाद का ये पहला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में रेस्क्यू किए गए क्रू मेंबर्स भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और नौसेना की तारीफ कर रहे हैं। जी हाँ, इस वीडियो को भारतीय नौसेना ने ही शेयर किया है। वीडियो में जहाज से रेस्क्यू किए गए सभी 21 क्रू मेंबर्स को देखा जा सकता है। ये सभी लोग जोश से भरे हुए हैं और भारतीय नौसेना के कारनामे के लिए उनकी तारीफ कर रहे हैं। क्रू जहाज में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। आप भी दोस्तों कमेंट में जय भारत माता की और वंदे मातरम जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां कनाडा में डर डर के रहने को मजबूर हिंदू समुदाय के लोग बोले मिल रही है बार बार धमकियां, दहशत का है माहौल। जी हाँ, कनाडा में हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसको लेकर शनिवार बोले तो 6 जनवरी को हिंदू समुदाय के लोगों ने कनाडा के सरे में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंदू समुदाय के लोगों ने मौजूदा कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की, साथ ही समुदाय के लोगों को मिल रही धमकियों के खिलाफ आवाज उठाया। कनाडा स्थित ग्लोबल न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार वैदिक हिंदू कल्चरल सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान समुदाय के लोगों ने जबरन वसूली को लेकर मिलने वाली धमकियों के खिलाफ आवाज उठाई। जी हाँ, विरोध प्रदर्शन के मौके पर लक्ष्मी नारायण मंदिर के अध्यक्ष कुमार ने कहा कि समुदाय अभी बहुत डरा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि बहुत से लोगों को धमकी भरे फोन आ रहे हैं, कॉल आए हैं। हिंदू समुदाय के व्यापारियों को टारगेट कर इनसे जबरन वसूली की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने उन्हें पैसे भी दिए हैं। ये वास्तव में दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉल पर जो धमकियां आ रही हैं और पैसों की वसूली की जा रही है, कहीं ना कहीं उनके जान को कितना बड़ा खतरा हो सकता है और तिल तिल वो लोग इसी खौफ में जी रहे होंगे कि कल का सुबह वो देख भी पाएंगे कि नहीं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत को इस पर अब कोई बहुत बड़ा फैसला लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बार की गलती नहीं है कनाडा की, अब ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के कनाडा हिंदू समुदाय को सता रहा है। इस पर एक्शन भारत को लेना ही चाहिए। तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा, साथ ही साथ मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर अपनी मंजिल पर पहुंचा आदित्य L1, पीएम मोदी ने कहा भारत ने हासिल की एक और उपलब्धि। जी हां, साल के पहले ही दिन ब्लैक होल्स का राज जानने के लिए भारत ने सैटेलाइट लॉन्च किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के 4 दिन बाद ही भारत ने एक और इतिहास रच दिया है। भारत का पहला और इकलौता सोलर मिशन बोले तो आदित्य L1 अपने लक्ष्य तक पहुंच गया और आदित्य L1 सफलतापूर्वक अपनी अंतिम कक्षा में दाखिल हुआ। ये सूर्य से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठा सकता है। इसरो की कामयाबी पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंची है। ये सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करने में राष्ट्र के साथ शामिल हूँ। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। बहरहाल दोस्तों आप भी ऐसे में इसरो को कांग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा। ऐसे में ये थे कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।